विद्यार्थी मित्रों, हम अब पढ़ेंगे मनोविज्ञान का 5वां चैप्टर मनोभार एवं स्वास्थ्य। चलो, हम सब 21वीं सदी में जी रहे हैं, तब शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो भार या तनाव का अनुभव न कर रहा हो। गतिशील परिवर्तन के इस दौरान में बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूलन हो चुनौतीपूर्ण है और उसी कारण लोग मनोभार का शिकार बने हैं। मनोभार उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में दैनिक जीवन में अचानक बदलने वाले प्राकृतिक मानव सर्जित कारणों का समावेश किया जाता है। देखो, मनोभार का तनाव यानी 21वीं सदी चल रही है हमारी, तो उसमें शायद हर एक लोग के मन में तनाव होगा, टेंशन रहेगा, वो सब रहता है क्योंकि ये 21वीं सदी किसी कारण लोगों को कहाँ से क्या काम मिले नहीं मिले, कुछ भी हो, उसके कारण तनाव रहता है। मनोभार के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की शारीरिक, आवेगिक, बौद्धात्मक एवं व्यवहारजन्य प्रक्रियाओं पर विपरीत भाव पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति हताश, संघर्ष अथवा दबाव का शिकार बनते हैं। या तो व्यक्ति हताश हो जाता है, कोई संघर्ष का शिकार बनता है और उसके ऊपर दबाव पड़ने लगता है। धारो के कोई जगह पे हमें नौकरी से छोड़ दे तो हमें मानसिक टेंशन में आ जाते हैं। मानसिक टेंशन होता है, उसके बाद हमारे मगज पे उसका दबाव पड़ता है और व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है। यदि मनोभार को योग्य स्वरूप से सामना करने की क्षमता, कौशल्य व्यक्ति में न हो तो शारीरिक अथवा मनोवेग प्रश्न या खिन्नता, व्योम एवं उन्माद जैसी बीमारी दिखाई देती है। या तो वो मानसिक टेंशन में यानी तनाव में यानी पागल जैसा हो जाता है, या तो उसके अंदर कोई बीमारी आ जाती है, टेंशन आ जाता है, तो जो हमारे व्यवस्थित काम काज में ना रहे तो ये सब होता है। इसके अलावा हृदय संबंधित बीमारियां यानी हमें हार्ट अटैक की बीमारियां, प्रमेह, अल्सर या मस्तिष्क का हल्का यानी सरदर्द होना जैसी मनोशारीरिक बीमारी की नींव में मनोभार भी है। देखो, हृदय की बीमारी यानी हार्ट अटैक आना, फिर मस्तिष्क यानी माथा चढ़ना, ऐसी सब बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आने वाले वर्षों में यदि लोगों को मनोभार के साथ सुखी जीवन जीना हो तो मानसिक स्वास्थ्य बनाना रखने का प्रयास करना आवश्यक होगा, जिसमें मनोवैज्ञानिक एवं मनोविज्ञान से जुड़े हुए लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी। मानसिक स्वरूप से स्वस्थ जीवन जीने के लिए सर्वांगी अभिगम अपनाकर जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी रहन सहन में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसके लिए योग्य आहार विहार, समय पत्रक, व्यायाम, संगीत एवं मानव जाति को भारत की अमूल्य भेंट ऐसे ध्यान योग्य योग के उपयोग को दैनिक जीवन में शामिल करना पड़ेगा। हमारे खाने पीने का ढंग बदलना पड़ेगा, हमारा समय पत्र बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक सप्ताह काम करें तो एक दिन हमें घूमने भी जाना पड़ता है। फिर हमें संगीत में भी रुचि रखनी पड़ेगी, फिर हमें ध्यान, योग वगैरह सब करना पड़ेगा, तो इसके कारण हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। चलो, मनोभार का अर्थ, स्वरूप एवं उद्गम स्थान। उसमें पहला, व्याख्या और स्वरूप। मनोभार के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अंग्रेजी शब्द स्ट्रेस शुद्ध वैज्ञानिक शब्द है। अभियात्री की विद्या में जिसका अर्थ
भौतिक पदार्थ पर लगाया गया बाह्य होता है, वो मोस्ट IMP है आपका, तो अंडरलाइन करना, जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है तथा पदार्थ की रचना बदलती है। इस तरह मनोवैज्ञानिक में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आंतरिक, बाह्य स्थिति को बदलने के लिए जिम्मेदार बाह्य उद्दीपक है। उद्दीपक घटनाओं के परिणाम से उत्पन्न होने वाली मानसिक स्थिति को मनोभाव के रूप में पहचाना जाता है। जैविक एवं चिकित्सक वैज्ञानिक के संदर्भ में मनोभार एवं भौतिक मनोवैज्ञानिक अथवा आवेगिक परिबल है जो शारीरिक अथवा मानसिक तनाव के परिणाम से जन्म लेता है। इस तरह मनोवैज्ञानिक के मतानुसार मनोभार एक बाह्य या आंतरिक परिस्थिति जिसके कारण तनाव या थकान उत्पन्न होती है। टेंशन के कारण हमें तनाव और थकान उत्पन्न होती है, तो वो बाह्य और आंतरिक परिस्थिति कहलाती है। अन्य व्याख्याओं देखते हैं तो मनोभार अर्थात हताश, संघर्ष या दबाव की ऐसी चुनौतीपूर्वक परिस्थिति जो व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक शक्ति पर भार स्वरूप बनती है। बेटा ये IMP है, आपको अंडरलाइन करनी है कि मनोभार अर्थात हताश हो जाना, संघर्ष या दबाव पड़ना, कि हमारे शरीर पर दबाव आना, संघर्ष करना उसके साथ, तो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ खत्म हो जाती है, उसके ऊपर भार पड़ता है, इसीलिए व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। मनोभार उद्दीपक घटनाओं के प्रति प्राणी की विशिष्टताओं और विशिष्ट प्रक्रियाओं की रीति स्वरूप है जो संतुलन के लिए खतरा है एवं बोझ रूप है अथवा घटना या मुकाबले के लिए शक्ति को बढ़ाता है। देखो वो कोई ऐसी रीति स्वरूप नहीं है, वो एक का बोझ स्वरूप है, वो एक घटना है, इसके लिए उससे लड़ने के लिए हमें शक्ति बढ़ानी पड़ती है। तनाव अर्थात अनुभव की एक तीव्र या लंबे समय की चुनौतियों के साथ संबंधित नकारात्मक आवेगिक अनुभव जो वार्तनिक और शारीरिक परिवर्तनों के साथ जुड़े होते हैं। तनाव एक चुनौती है जो उससे हम निकल भी सकते हैं, तो उसे नकारात्मक हम बना सकते हैं। अच्छे विचार करेंगे तो तनाव से हम निकल जाएंगे। कोई भी तनाव हो तो या तो आप कोई और जगह पे अपना माइंड डेवलप करो, तो उसे हम तनाव से हम बाहर निकल सकते हैं। मनोभार हमारे शारीरिक मानसिक संतुलन को तहस नहस करने वाले उद्दीपक की समाने वाली प्रक्रिया है। तो हमारे शरीर को यानी हमारे मगज को वो तहस नहस कर देता है। तहस नहस यानी हमारे शरीर को बेकाबू बना देता है। आधुनिक समय से टेक्नोलॉजी का विकास तथा गतिशील परिवर्तनों के कारण प्रत्येक व्यक्ति कम या अधिक मात्रा में मनोभाव का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो मनोभार जीवन का एक भाग ही है। हर एक के जीवन में टेंशन होता है, तनाव होता है और उसे लड़ने की शक्ति चाहिए। तो दूसरे शब्द में उसे मनोभार का जीवन एक अर्थ ही कहलाता है। मनोभार जनक परिस्थितियाँ लड़ो या भागो, तो उससे या तो लड़ो या तो उससे भाग जाओ की प्रक्रिया को जन्म देती है और शरीर के कार्टिसोल तथा एड्रेन जैसी अंतःस्त्रावों को बनाती है। कम समय का और हल्का मनोभार व्यक्ति को प्रवृत्तिशील और जागृत रखता है, परंतु लंबे समय तक चलने वाले एवं दीर्घकालीन मनोभार व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। व्यक्ति को मनोभार उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को नियंत्रण न रख सके, परंतु उसके सामने निश्चित प्रतिक्रिया पसंद कर सकता है।
मनोभार के स्वरूप को देखते हैं। देखो उसको हम ज़्यादातर मगज पे नहीं लेते, माइंड पे नहीं लेते, तो वो एक नुकसान नहीं करता है, परंतु उसको ज़्यादातर हम उस चीज़ को ज़्यादातर हम टेंशन में ले लेते तो वो नुकसानकारक होता है। उसमें 7 टॉपिक है, 7 के 7 टॉपिक हम ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं। उसके बाद मैं आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगी। पहला, व्याख्या और स्वरूप के अंदर 7 है। मनोभार के 3 प्रकार हैं। मनोभार की मात्रा बहुत सी बातों पर आधारित है। मनोभार की रीतियाँ विशिष्ट है। मनोभार के कारण ज्ञात हो सकते हैं। मनोभार के मुकाबले के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। मनोभार कार्य क्षमता को कम करने वाली बाबत है। मनोभार के परिणाम विधायक भी हो सकते हैं। उसमें पहला, मनोभार के 3 प्रकार। मनोभार के मुख्य 3 प्रकार है। पहला, हताश, संघर्ष एवं दबाव का समावेश होता है। 3 प्रकारों में ये 3 प्रकार का समावेश होता है। दूसरा, मनोभार की मात्रा बहुत सी बातों पर आधारित है। मनोभार की मात्रा कितनी ज़्यादा या कम हो, उसका आधार व्यक्ति को जिस परिस्थिति का समायोजन करना है, उसके लक्ष्य और उसके प्राप्त होने वाली बाह्य सहायता पर आधारों पर अवलंबी है। यानी व्यक्ति कितना टेंशन में है, कितना हताश है, वो उसके बाह्य सहायता से ही पता चलता है। अंदर से वो टेंशन में है पर बाहर दिखाता नहीं है, तो किसी को पता चलता नहीं है कि ये टेंशन में है। मनोभार की रीतियाँ विशिष्ट है। मनोभार के विषय में व्यक्ति में विशिष्टता एवं विविधता हो सकती है। किसी एक परिस्थिति में सभी मनुष्य एक समान मनोभार का अनुभव करे, ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार कोई एक मनुष्य एक समय में एक ही मनोभार का अनुभव करे, ऐसी भी संभव नहीं है। मनोभार की रीति मनुष्य की उम्र, जाति, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, अभिरुचि, कौशल्य, अन्य वैयक्तिक सामाजिक परिवारों पर आधारित है, जिसे प्रत्येक मनुष्य के मनोभार की रीति भाग विशिष्ट हो सकते हैं। इस तरह से मनोभार की रीति अलग अलग समय में अलग अलग होती है। देखो कि व्यक्ति में कभी कभी टेंशन एक समान होता नहीं है, बराबर। उसके प्रकार भी अलग अलग होते हैं, उसके सोचने की क्षमता भी अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति समान वस्तु सोच सकता नहीं है, तो वैसे हर एक व्यक्ति के अंदर समान टेंशन भी नहीं होती। उन लोगों के बीच में अलग अलग टेंशन होती है। दूसरे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।